रांची में ओरमांझी थाने के मालखाने में रखे करीब 200 किलो गांजे को चूहे ने चट कर दिया। कोर्ट में यह दावा ओरमांझी पुलिस ने किया है। पुलिस के इस लापरवाही के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत में उबाल है। देखिए रिपोर्ट। में करीब 200 किलो गांजा खा गए चूहे। ओरमांझी थाने के मालखाने में रखा था गांजा। पुलिस की बड़ी लापरवाही से आरोपी तस्कर बरी। बाबूलाल ने की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग। रांची के ओरमांझी थाने के मालखाने में रखे करीब 200 किलो गांजे को चूहे चट कर गए। ये हम नहीं बल्कि ओरमांझी पुलिस ने खुद कोर्ट को बताया है। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत केस से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने सबूतों की गंभीर खामियों और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए आरोपी को बरी कर दिया। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ओरमांझी पुलिस को चूहों पर एफआईआर दर्ज कराने और जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। चूहों पर करे एफआईआर और इसके बाद एसआईटी गठित करके जांच के लिए अग्रसरित कर दे कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ चूहा ने को उतारा, तो चूहा जब जांच होगी उसके बाद तो पता चलेगा ना कि वास्तव में चूहा खाया कि कोई और खाने वाला है और चूहा को बदनाम कर रहा है। तो इसका कैसे पता चलेगा? ये पता तभी चलेगा जब उसकी जांच होगी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई सरकार का काम पहले क्या है कि पहले तो चूहों के ऊपर ही एफआईआर हो और उसके बाद एसआईटी गठित करे सच में चूहा खाया है कि नहीं खाया है, तो ये तो जानकारी तभी मिल पाएगी ना। 17 जनवरी 2022 को ओरमांझी पुलिस ने बोलेरो से 200 किलो गांजा किया था बरामद। पुलिस ने गांजा के साथ बिहार के वैशाली जिले के इंद्रजीत राय को किया था गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को भेजा था जेल। 1 जून 2022 को ओरमांझी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मालखाने में रखे जब्त गांजे को चूहे खा गए। कोर्ट ने पुलिस के दावे को गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले को लेकर जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की। पूरा मामला पुलिस की बड़ी लापरवाही का है, भ्रष्टाचार का है, लेकिन कांग्रेस अब बाबूलाल मरांडी को ही चूहे पर नामजद एफआईआर दर्ज कराने की चुनौती दे रही है। बाबूलाल जी एफआईआर करें, बाय नेम चूहे के नाम से बाबूलाल जी एफआईआर करें, और हम बाबूलाल जी को ये आश्वस्त करते हैं कि उनके एफआईआर के 24 घंटे के अंदर बाबूलाल जी के द्वारा नामित चूहे को हम गिरफ्तार करने का काम करेंगे। सिर्फ बयान दे देने से बाबूलाल जी अपनी जिम्मेवारी और अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। कहीं ऐसा ना हो कि वो चूहा इन्हीं के पार्टी का हो, या बाबूलाल जी को अगर वो चूहा मिल नहीं रहा तो ओरमांझी का बात है, अपने कार्यकारी अध्यक्ष से भी सहयोग ले सकते हैं। उनके कार्यकारी अध्यक्ष भी उसी ओरमांझी में रहते हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष को ड्यूटी पे लगाए कि वो चूहे को वो खोजने का काम करे। और हम कहते हैं कि हमारी प्रशासन, आप नाम दीजिए उस चूहे का, प्रशासन 24 घंटे के अंदर उस चूहे को गिरफ्तार करेगी। करीब 1 करोड़ के गांजे चूहे आखिर चट कैसे कर गए? चूहों की कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या मामले की जांच होगी और लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? ऐसे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए ओरमांझी थाने के मालखाने से 200 किलो गांजे गायब हो गए। पुलिस ने एक दावा किया है कि वो गांजे चूहे खा गए। साफ तौर पर पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें झलकती है, और लापरवाही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो 200 किलो गांजा जो गायब हुआ उसके कारण एनडीपीएस एक्ट के तहत जो जेल में बंद आरोपी था वो बाइज्जत बरी हो गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चूहे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और एसआईटी गठन तक की बात कहती है। क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर सूबे की सियासत में, बताएं दर्शकों को।
बिल्कुल आयुष, देखिए झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहां से इस तरह की चौंकाने वाली खबरें जो हैं वो सुर्खियां बनती हैं। और आज की अगर बात की जाए, जैसे ही ये मामला जो है वो सबके सामने आता है, चूंकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी जो है बिहार के वैशाली के रहने वाले इंद्रजीत राय साक्ष्य के अभाव में बरी भी हो गए। और ऐसे में देखिए पुलिस ने भी यह बताया कि चूहे 200 किलो जो गांजा था, यानी कि जब छापेमारी हुई थी वर्ष 2022 में छापेमारी भी हुई थी, भारी मात्रा में गांजा जो है वो बरामद भी किया गया था। लेकिन देखिए वो कहाँ गए, ये पिछले 3 वर्षों में वो गांजे जो हैं वो चट हो गए, यानी कि 200 किलो गांजा छोटी मोटी नहीं, अगर बाजार के रेट से अगर तुलना की जाए यानी कि लगभग 1 करोड़ से अधिक उसके दाम जो है वो होंगे। ऐसे में देखिए सियासत की अगर बात की जाए तो एक तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी, यहाँ वहाँ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एसआईटी गठित करने की मांग की है और पूरे मामले की तह तक जाने की बात भी कही है। उस समय जो भी पदाधिकारी होंगे, जो पुलिस पदाधिकारी होंगे, उन पर कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन उन्होंने देखिए एक बात कही कि एफआईआर जो है चूहे पर ही करिए, अगर चूहा आरोपी है तो चूहे पर ही एफआईआर होनी चाहिए और एसआईटी का गठन होना चाहिए, ताकि मामला जो है वो क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि आखिर कमी कहाँ रही। और उन्होंने तंज भी कसा, यह कहा कि अगर इतना सारा मादक पदार्थ का सेवन चूहों ने किया है तो इसके लिए जो परीक्षण होता है या विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी राय ली जाए कि आखिर और इसमें क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए खूब सियासत, भाजपा नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। एक तरफ भानु प्रताप शाही का कहना है कि ये सिर्फ झारखंड में ही संभव है, दूसरी तरफ सीपी सिंह ने उन पुलिस पदाधिकारियों, उस समय के तत्कालीन जो पुलिसकर्मी होंगे जिनकी देखरेख में यह मालखाने में रखा गया होगा, वहाँ के जो थाना प्रभारी, तो उन पर कार्रवाई की मांग जो है सीपी सिंह ने की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कहा है कि यह गंभीर मामला है, लेकिन बाबूलाल मरांडी द्वारा चूहे पर एफआईआर करने की बातों पर उन्होंने कहा कि चूहे पर एफआईआर करने के बजाय, क्योंकि जब चूहे पर एफआईआर होंगी तो क्या सामने निकल करके आएगा। बाबूलाल मरांडी और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और गंभीरता से लेते हुए इस तरह के मामले जो हैं वो दोबारा सामने ना आए। इस तरह की लापरवाही जो है पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी ना हो, पुलिस कर्मियों द्वारा ना हो, इसके लिए सरकार भी कुछ एक्शन ले सकती है। फिलहाल देखिए, आप कुछ दिन पहले की अगर बात कर ले आयुष, तो जिस तरीके से शराब मामलों में कुछ बोतलें जो हैं गायब थी और उस समय यह कहा गया था कि शराब जो है वो चूहे गटक गए हैं, तो यहाँ सिर्फ युवा ही नशे की जद में नहीं आ रहे हैं, नशे की गिरफ्त में सिर्फ युवा नहीं, यहाँ तो चूहों के भी खबरें जो हैं वो सुर्खियाँ बन रही हैं। यानी कि चूहे कभी शराब गटक जा रहे हैं तो कभी गांजा का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में यह आश्चर्यचकित करने वाली खबर जरूर है, लेकिन खबर तो है। और देखिए साक्ष्य के अभाव में जब आरोपी बरी हो जाता है तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल रुचि, देखिए हमने देखा था कि जब शराब नीति में बदलाव हुआ था उस दौरान भी जब मेल किया जा रहा था स्टॉक का, उस दौरान ये पाया गया कि कुछ शराब की पेटियां गायब है। तत्कालीन उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा ये दावा किया गया था और जो दुकान जिनके अंडर काम कर रहे थे, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां थी, वो भी ये दावा कर रहे थे कि चूहे पहले बोतल में अपना पूंछ डालते हैं और फिर शराब निकाल कर पी लेते हैं। कहीं ना कहीं हंसी का पात्र उस वक्त भी ये लोग बने थे, लेकिन फिर क्या हुआ, मामला ठंडे बस्ते में चला गया, ना कोई आरोपी पकड़ा गया, किस चूहे ने शराब पी थी इसको लेकर भी कोई खुलासा ना हो पाया। अब दूसरी तरफ ये गांजा का मामला है। अब सत्ता पक्ष की ओर से चाहे जो भी दावा होते रहे, लेकिन शराब को लेकर जिस तरह से रिजल्ट सामने आया था, लग नहीं रहा है कि इस मामले में भी कोई ऐसा सकारात्मक रिजल्ट सामने आएगा। हाँ बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। देखिए जिस समय शराब को लेकर के वो मिलान चल रहा था और ये खबरें सामने आई थी कि कई पेटी जो शराब हैं वो गायब हैं और यह कहा भी गया कि चूहों ने शराब गटक लिया, पूछ कैसे शराब चूहे कैसे बोतल खोल सकते हैं, यानी कि उस समय भी बड़े हंसी के पात्र यानी कि बने थे और ये खबर भी उस समय सुर्खियां बनी थी, खूब सुर्खियां बटोरी थी कि देखिए चूहे शराब गटक गए हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आई कि अब जो है सामने आ रही है कि गांजा चूहे गटक गए हैं।
तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये चूहों का खेल, वही ढाक के 3 पात वाले हिसाब होते हैं। कोई पुख्ता उसके बाद ना कोई जांच रिपोर्ट सामने आती है, ना ही ये पता चलता है कि आखिर वो शराब गए कहाँ, शराब की बोतलें गई कहाँ, आखिर चूहों ने वो शराब कैसे पी। दूसरी तरफ अभी अगर गांजा की जो बातें हैं 200 किलो, देखिए ये भारी मात्रा कह सकते हैं कि 200 किलो गांजा कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं होती है। 200 किलो गांजा जब चूहे चट कर जाते हैं तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आखिर ये किस मालखाने में रखा हुआ था, वहां से इतनी भारी मात्रा में गांजा गायब कैसे हुआ। क्या कहीं वहां से चोरी तो नहीं हो गई, क्या पुलिस कर्मियों के संरक्षण में कोई कहीं हेराफेरी तो नहीं की गई, या फिर कोई पिछले दरवाजे से चोर तो नहीं घुसा। तो ऐसे में ये जांच का विषय है, जांच हो और जांच की रिपोर्ट सामने आए। लेकिन फिर वही हाल होगा जो कि शराब वाले मामले में हुआ था, जब चूहे ने शराब पी, उसके बाद क्या हुआ, मिलान में क्या निकलकर सामने आया, जांच हुई तो क्या हुआ। तो अभी देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जो है अगर जांच होती है, चूंकि कांग्रेस ने तो कहा है कि जांच होगी और सब कुछ सामने आएगा, फिलहाल ये बहुत बड़ी लापरवाही है, वो ये मान भी रहे हैं। देखिए लापरवाही तो निश्चित तौर पर, अगर 200 किलो गांजा मालखाने से गायब हो जाता है, सवाल इस पर उठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक नकारात्मक उदाहरण उन तस्करों के लिए साबित होगा जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं और देखेंगे कि जब सबूत मिलता ही नहीं है तो बरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण उन लोगों को जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा कि आप खुलेआम अपना धंधा कर सकते हैं, पुलिस तो लापरवाह है ही। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए जब ये छापेमारी हुई होगी और जब ये बरामदगी हुई होगी तो जो प्रशासन है वो उनकी पीठ जरूर थपथपाई गई होगी, जो पुलिसकर्मी होंगे उनके पीठ थपथपाए गए होंगे, जिन थाना प्रभारी के द्वारा ये छापेमारी हुई होगी या जो टीम गठित हुई होगी, उन्होंने अपनी पीठ तो जरूर थपथपाई। लेकिन आज क्या हाल हुआ, आज देखिए साक्ष्य के अभाव में वैसे नशा के कारोबार करने वाले जो कारोबारी हैं वो बरी हो जाते हैं और पुलिस कर्मियों पर सवाल उठता है एक बार फिर से, आखिर ऐसी क्या बातें हुई। और देखिए इस तरह की जब खबरें आती हैं, क्योंकि खबरें देश भर में सुर्खियां बनती हैं, तो झारखंड की जो छवि है वो किस प्रकार की बनती होगी। क्योंकि देखिए झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की इस तरह की खबरें जो है वो निकल कर सामने आती हैं और ठिकरा जो है वो चूहों पर फोड़ दिया जाता है कि चूहे ने ऐसा किया। हालांकि देखिए नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसा भी है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ये तो सोचने वाली बात है कि जब मादक पदार्थों का सेवन इतनी ज़्यादा मात्रा में चूहे कर लेते हैं तो चूहे और कितना आतंक मचा सकते हैं, आने वाले दिनों में चूहे हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं। तो कहीं ये चूहा कोई और तो नहीं, कहीं ये चूहा सरकारी तंत्र तो नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार पर निशाने साधे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, अगर सरकार चाहती है, अगर प्रशासन चाहती है कि इसकी तह तक जांच हो तो देखिए जांच के बाद ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा कि जांच के बाद क्या निकल कर सामने आता है। निश्चित तौर पर रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए 200 किलो गांजा पुलिस के मालखाने से, थाने के मालखाने से गायब हो जाता है और जब कोर्ट में सुनवाई की बारी आती है और जब आरोपी को पेश किया जाता है तो उस दौरान यह कहा जाता है पुलिस अधिकारियों की ओर से कि देखिए गांजा जो था वो तो चूहे खा गए, अब सबूत बचा नहीं। तो अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। कहीं ना कहीं एक नकारात्मक उदाहरण और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह साफ तौर पर पुलिस की जिम्मेदारियों पर उठता हुआ नजर आया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।